वह आदमी यह देखकर स्तब्ध रह गया कि जिस पत्नी को वह अभी अभी घर से अपमानित करके निकाल लाया था, उसे लेने के लिए सैकड़ों लग्जरी गाड़ियां आ खड़ी हुई थीं। उसे यकीन ही नहीं हुआ कि इतने वर्षों तक जिसे वह एक साधारण बेबस गृहिणी समझता रहा, उसके पीछे इतनी बड़ी हैसियत खड़ी हो सकती है। वह राजधानी के सबसे प्रतिष्ठित परिवार की बेटी थी। उसने करियर और साम्राज्य छोड़कर प्रेम चुना था, लेकिन प्रेम ने उसे बदले में अपमान और उपेक्षा के सिवा कुछ नहीं दिया। शादी के बाद उसने पूरे मन से उस घर को अपना संसार मान लिया। बीमार बुआ की सेवा से लेकर सास के तानों तक और पूरे परिवार के लिए रोज खाना बनाने तक वह सब कुछ चुपचाप करती रही। हर सुबह सबसे पहले उठना और रात में सबसे आखिर में सोना उसकी आदत बन गया था। फिर भी इतने वर्षों में उसे सम्मान से एक कटोरा गर्म चावल तक नसीब नहीं हुआ। वह मन ही मन सोचती रही कि एक दिन उसका समर्पण समझा जाएगा, लेकिन सच्चाई इसके बिल्कुल उलट थी। पूरा परिवार उसे सबसे अयोग्य समझता था। उसकी सेवा लेते हुए भी उसकी बुराई करना उनका स्वभाव बन चुका था। एक दिन सब्जी खरीदते समय उसका भाई अचानक उसके सामने आ खड़ा हुआ। वह नजरें चुरा कर निकल जाना चाहती थी, लेकिन उसने उसका हाथ थाम लिया और याद दिलाया कि हुआ शेंग उन्होंने मिलकर खड़ा किया था। यदि वह उस समय घर वालों के दबाव में पीछे न हटती तो आज कंपनी की कमान उसके हाथ में होती। उसने शांत होकर सुना। भाई ने कहा कि उसकी जगह रसोई नहीं है और कंपनी उसके बिना अधूरी है। उसका मन डगमगाया, लेकिन उसने फिर भी मना कर दिया, क्योंकि वह अब भी उस घर को अपना सब कुछ मानती थी। घर लौटने पर उसने देखा कि सब नाश्ता कर चुके थे और उसके लिए कुछ भी नहीं छोड़ा गया था। सास ने उल्टा उसे ही डांट दिया कि वह समय बर्बाद करती है। पति ने एक कटोरा चावल उसकी ओर सरका दिया। वह चुप रही। उसकी चुप्पी ने पति के अहंकार को चोट पहुंचाई और उसने गुस्से में कटोरा मेज पर पटक दिया। उसी रात उसे आदेश मिला कि वह अपना कमरा नई लड़की को दे दे और खुद कुछ दिनों तक बालकनी में सोए। अगले ही दिन पति एक नई लड़की को घर ले आया था। पूरा परिवार उसे हाथों हाथ ले रहा था। वही रसोई जिसे वह वर्षों से संभालती आई थी, अब नई लड़की की तारीफों से गूंज रही थी। उस क्षण उसके भीतर कुछ स्थायी रूप से टूट गया। उसके मन में पति के लिए कोई भावना शेष नहीं रही। उसने भाई को फोन किया और 3 दिन बाद कंपनी ज्वाइन करने का निर्णय ले लिया। उसी रात उसने चुपचाप तलाक के कागज तैयार किए। अगले दिन पति ने बिना पढ़े ही हस्ताक्षर कर दिए, क्योंकि उसे लगा ये कोई साधारण दस्तावेज है। वह घर जिसने उसे 30 वर्षों तक बांध कर रखा था, एक कागज के साथ पीछे छूट गया। पति ने व्यंग्य किया कि वह उससे अलग होकर कहां जाएगी। उसी समय बाहर गाड़ियों का लंबा काफिला आकर रुका। परिवार के लोग हैरान रह गए जब उन्हें पता चला कि उसे कंपनी वापस ले जाने के लिए लोग आए हैं। जिसे वे एक बेबस गृहिणी समझते थे, वही अब हुआ शेंग की नई अध्यक्ष बनने जा रही थी।